साथियों, आज भाभी ने बना दिया ऐसा सोफा जिसे देखकर मौसी का घमंड हो गया चकनाचूर। दरअसल साथियों, बात कुछ ऐसी है। संगीत, आज कई साल बाद हमारे घर मौसी आ रही है। जब साथियों पिछली बार मेरे भैया की शादी में आई थी, तब सभी मेहमानों के सामने मेरे मम्मी पापा की बहुत ज्यादा बेइज्जती करके गई थी। कह रही थी, अरे इसीलिए मैं तुम्हारे घर बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे घर में बैठने के लिए एक भी सोफा तक नहीं है जिस पर बैठकर थोड़ा आराम ले सके। तभी साथियों मेरी मम्मी मौसी से बोलती है, अरे रूबी, तू क्यों सभी मेहमानों के सामने ऐसी बात कर रही है। मौसी मम्मी से बोलती है, अरे जब तुम पिछली बार मेरी लड़की की बर्थडे पार्टी में गई थी, तब मैंने तुम्हारे बैठने के लिए कितना सुंदर इंतजाम करवाया था, और एक तुम लोग हो, तुम्हें इतना भी दिखाई नहीं देता कि मैं कितनी दूर से आई हूँ। तभी मेरे पापा मौसी से बोलते हैं, अरे साली जी, क्यों गुस्सा हो रही हो, चलो कोई बात नहीं, तुम इस चारपाई पर ही बैठ जाओ। फिर तो साथियों मेरी मौसी इतनी सी बात सुनकर गुस्से में अपने घर चली जाती है। साथियों, आज फिर से कई साल बाद हमारे घर मौसी आ रही है, इसीलिए मेरी भाभी सोचती है कि क्यों ना अब की बार मौसी के आने से पहले ऐसा सोफा बनाया जाए जिसे देखकर मौसी का घमंड चकनाचूर हो जाए। संगीत, फिर तो साथियों मेरी भाभी मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती है और मार्केट से कुछ कार्डबोर्ड खरीदकर घर आकर सोफा बनाने के लिए लग जाती है, क्योंकि साथियों मेरी भाभी यह नहीं चाहती कि मेरे सास ससुर की किसी के सामने बेइज्जती हो। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना हमारी गलती होती है। संगीता साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे, काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे, ताकि कुर्सी ना सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई कुर्सी से कम ना लगे। धीरे धीरे कुर्सी का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसकी सीट और बैक को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया, ताकि लड़की वाले बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। संगीत साथियों, ये कुर्सी सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। साथियों, अब दीदी का सोफा बनने ही वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज रात 12 बजे तेरे पापा मर जाएंगे। तू अपने पापा को सही सलामत देखना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख कर जाना। साथियों, लास्ट में भाभी ने इतना सुंदर सोफा बना दिया जिसे देखकर मौसी का घमंड चकनाचूर हो गया।